Hello dear candidates, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about how pathogens cause disease, and you will also learn about the course of infectious disease. मीन कि आप इस वीडियो में जानेंगे कि पैथोजन हमारे को कैसे बीमारी करते हैं, कैसे डिजीज़ करते हैं, और इन्फेक्शियस डिजीज़ की कौन कौन सी स्टेजेस होते हैं, कैसे कैसे वो हमें फैलती हैं. Okay, first of all, the ability of microbial agent to cause a disease is called pathogenicity. मतलब कोई भी माइक्रोबियल एजेंट जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस एट्सेट्रा, तो उसके पास जो एबिलिटी है हमें डिजीज कॉज करने की, तो उस एबिलिटी को पैथोजेनिसिटी बोलते हैं. एंड द डिग्री टू विच एन ऑर्गेनिज्म इज पैथोजेनिक इज कॉल्ड वीरुलेंस. मतलब वो कितनी सीवियर है बीमारी कर सकता है या कितनी लेस सीवियर करता है, तो उसको वीरुलेंस बोलते हैं. दस वीरुलेंस इज अ कॉन्टिनम. मतलब वीरुलेंस एक स्केल की तरह है. ऑन वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम आर ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉन वीरुलेंट एंड ऑन द अदर आर ऑर्गेनिज्म दैट आर हाईली वीरुलेंट. मतलब यहाँ पे एक स्केल की तरह ये कॉन्टिनम है वीरुलेंस, जिसके एक एंड पे वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो बीमारी कॉज नहीं करते और दूसरे एंड पे आते हैं जो बहुत सीवियर बीमारी कॉज करते हैं. हाईली वीरुलेंट पैथोजन विल ऑलमोस्ट लीड टू अ डिजीज. मतलब जो भी हाईली वीरुलेंट होंगे अगर वो हमारे अंदर जाएंगे तो श्योर शॉट डिजीज होती ही होती है. एंड सम में इवन कॉज मल्टी ऑर्गन एंड बॉडी सिस्टम फेलियर. मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतनी सीवियर इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं कि वो किसी इंडिविजुअल के ऑर्गन को जब पूरे बॉडी को सिस्टम को फेल कर सकती है. ओके, लेस वीरुलेंट पैथोजन मे कॉज एन इनिशियल इन्फेक्शन बट मे नॉट ऑलवेज सीवियर इलनेस. मतलब जो लेस सीवियर होते हैं उनसे इन्फेक्शन तो हो सकती है लेकिन वो ज़्यादा सीवियर नहीं होती. पैथोजन with low virulence would more likely result in mild sign and symptom. मतलब जो लो virulent पैथोजन होते हैं उनके द्वारा इन्फेक्शन होने पे बहुत कम साइन और सिम्टम्स आते हैं जो ज़्यादा सीवियर नहीं होते, जैसे कि लो ग्रेड फीवर, हेडेक, मसल एक एट्सेट्रा. एंड इवन सम पेशेंट्स मे बी असिम्टोमेटिक. असिम्टोमेटिक मतलब उनमें इन्फेक्शन तो है बट उनके अंदर सिम्टम और साइंस बिल्कुल भी नहीं होते. An example of a highly virulent microorganism is Bacillus anthracis, जो कि एक बैक्टीरिया है एंड ये है एक पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंथ्रेक्स डिजीज. Bacillus anthracis can produce different form of disease depending on the route of transmission. मतलब ये कैसे किस मोड के थ्रू ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी सीवियरिटी होगी. ये जाता है कोटेनियस मतलब स्किन के थ्रू, या फिर इनहेलेशन मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, या फिर इंजेक्शन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू. द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ एंथ्रैक्स इज इनहेलेशन एंथ्रैक्स, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू एंटर करेगा. आफ्टर बैसिलस एंथ्रेसिस स्पोर आर इनहेल्ड दे जर्मिनेट. हमारे अंदर ये ग्रो करेगी, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसके अंदर भी जाएगी उसके अंदर ये ग्रो करेगी एंड एक्टिव इन्फेक्शन को डेवलप करेगी. ओके, सो अब हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया डिजीज करता कैसे है. बैक्टीरिया रिलीज पोटेंट टॉक्सिन दैट कॉज एडिमा. मतलब बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी एक पोटेंट मतलब शक्तिशाली टॉक्सिन को रिलीज करेगा और वो टॉक्सिन क्या करेगी, एडिमा कॉज करेगी. अब एडिमा क्या होता है, फ्लूइड बिल्डअप इन द टिश्यू. मतलब टिश्यू के अंदर फ्लूइड का अकम्युलेशन हो जाना, तो उसको एडिमा बोलते हैं. और साथ में हो जाएगा हाइपोक्सिया, मतलब अ कंडीशन प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द टिश्यू. तो टिश्यू को जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया. और साथ में हो जाता है नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस का मीनिंग होता है सेल डेथ एंड इन्फ्लामेशन. ओके, सो नेक्स्ट हमारा आता है कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि कोई पैथोजन हमें डिजीज कर सके. पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव मैकेनिज्म इन प्लेस टू इवेड अटैक बाय द इम्यून सिस्टम. ओके, पैथोजन के पास कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को इवेड करे, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करे. पैथोजन कैन प्रोड्यूस एंजाइम दैट डिसरप्ट नॉर्मल टिश्यू
एंड अलाउ फर्दर इन्वेजन इनटू द टिश्यू। इसका मतलब हुआ कि जो पैथोजन होता है वो हमारे अंदर टिश्यू को जाके डैमेज करता है, उसको लेसन्स क्रिएट करता है और उसके कारण हमारे टिश्यू में इंटरनल ब्लीडिंग तक हो जाती है, जिसको बोलते हैं हेमरेज। माइक्रोबियल टॉक्सिन मे इंक्लूड दोज प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, दैट इज बैक्टीरियल टॉक्सिन, एंड फंजाई जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं उसको बोलेंगे माइकोटॉक्सिन। ओके, बैक्टीरियल टॉक्सिन कैन इंक्लूड बोथ एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन विच वेरी इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड आर स्पीसीज स्पेसिफिक। मतलब जो टॉक्सिन है वो एंडो भी हो सकती हैं, एक्सो भी हो सकती हैं, दोनों का डिफरेंट मेथड है जिसके थ्रू वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को बीमारी कॉज करती हैं। ओके, और हर टॉक्सिन स्पेसिफिक स्पीसीज के अंदर ही अपनी इन्फेक्शन करती है। अब आता है एक्सोटॉक्सिन आर इमीडिएटली रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, वेयर एज एंडोटॉक्सिन आर नॉट रिलीज्ड अंटिल द बैक्टीरिया आर किल्ड बाय द इम्यून सिस्टम। मतलब जो एक्सोटॉक्सिन वाले बैक्टीरिया होंगे वो हमारे अंदर एंटर होते ही अपने टॉक्सिन को रिलीज कर देंगे, जबकि जो एंडोटॉक्सिन होती है वो बैक्टीरिया के अंदर ही रहती है जब तक हमारा इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया को किल नहीं करता। ओके, तो जैसे ही बैक्टीरिया को इम्यून सिस्टम किल करेगा तो वो बैक्टीरिया अपनी एंडोटॉक्सिन को बॉडी के अंदर रिलीज कर देता है। जो माइकोटॉक्सिन होती है वो फंगस की होती है एंड कैन बी क्लासीफाइड इनटू न्यूमरस कैटेगरीज एंड आर नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक। मतलब जो फंगल टॉक्सिन होती हैं वो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के ऊपर अटैक नहीं करती, बिकॉज द सेम माइकोटॉक्सिन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट फंगल स्पीसीज। मतलब एक ही तरह की माइकोटॉक्सिन को अलग अलग स्पीसीज ऑफ फंगस के द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है। सो एंडोटॉक्सिन क्या होता है? एनी टॉक्सिन सिक्रीटेड बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट ओनली व्हेन इट डाइज, वेयर एज exotoxin is any toxin secreted by a microorganism into the surrounding environment। क्लियर है? तो यहाँ पे जो एक्सोटॉक्सिन है वहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया वायरस जब मरेगा तो ही वो अपने टॉक्सिन को रिलीज करेगा। ओके, नेक्स्ट आता है साइटोकाइन। दीज आर द रेगुलेटरी प्रोटीन्स दैट फंक्शन इन द रेगुलेशन ऑफ द सेल इन्वॉल्व इन द इम्यून सिस्टम फंक्शन। तो जो एंडोटॉक्सिन है, एक्सोटॉक्सिन है और साइटोकाइनिन है, इनके थ्रू कोई भी पैथोजन किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिजीज करने में एबल होता है, योग होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पैथोजन। यहाँ पे एक आता है प्राइमरी पैथोजन, दूसरा होता है अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। सो द पैथोजन कैन बी क्लासिफाइड एज ईदर प्राइमरी और अपॉर्चुनिस्टिक। A primary pathogen can cause a disease in the host regardless of host's resident microbiota or the immune system। मतलब जो प्राइमरी पैथोजन होता है ये जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा तो उसको डिजीज करेगा ही करेगा, वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि उस ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम कितना वीक है या कितना स्ट्रॉन्ग है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी पैथोजन। जबकि जो आता है हमारा अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन वो होता है बाय कॉन्ट्रास्ट कैन ओनली कॉज डिजीज इन द सिचुएशन दैट कंप्रोमाइज होस्ट डिफेंस। मतलब ये सिर्फ तभी डिजीज करते हैं जब किसी ऑर्गेनिज्म का जो इम्यून सिस्टम है, मतलब जब इंसान की अगर हम एग्जांपल लें तो इंसान का जब इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होगा तो तब ये बैक्टीरिया, वायरस या फंगस उसको डिजीज कर पाएगी, तो उस पैथोजन को बोलेंगे अपॉर्चुनिस्टिक। अब हम बात करेंगे कोर्स ऑफ डिजीज। सो द कोर्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस का मतलब होता है कि किन किन स्टेज के थ्रू हमारे को इन्फेक्शन होती है। सो टू कॉज अ डिजीज पैथोजन मस्ट सक्सेसफुली अचीव 4 स्टेप्स। ओके, पहला स्टेप है एक्सपोजर, दूसरा है एडहिजन, तीसरा है इन्वेजन और चौथा है इन्फेक्शन। सो अभी हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले एक्सपोजर। एन एनकाउंटर विद पोटेंशियल पैथोजन इज नोन एज एक्सपोजर और कॉन्टैक्ट। मतलब जब कोई भी क्लाइंट, कोई भी पर्सन पहली बार किसी पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसको एक्सपोजर बोलते हैं। द फूड वी ईट एंड द ऑब्जेक्ट वी हैंडल और आर ऑल वेज दैट वी कैन कम इन टू कॉन्टैक्ट विद द पोटेंशियल पैथोजन। मतलब कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर या फिर फोमाइट जिसको किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किया होता है
तो उसको फोमाइट बोलते हैं। तो इन सभी मोड के थ्रू हम एक्सपोजर में आते हैं पैथोजन के। येट नॉट ऑल कॉन्टैक्ट्स रिजल्ट इन द इन्फेक्शन एंड डिजीज, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे ही आप एक्सपोजर में आएंगे तो आपको डिजीज होगी ही होगी। फॉर अ पैथोजन टू कॉज अ डिजीज इट नीड्स टू बी एबल टू गेन एक्सेस इनटू द होस्ट टिश्यू, मतलब कोई भी पैथोजन बीमारी तब ही कर पाएगा अगर वो टिश्यू के अंदर एंटर हो जाता है। एन एनाटॉमिक साइट थ्रू विच पैथोजन कैन पास इनटू द होस्ट टिश्यू इज कॉल्ड पोर्टल ऑफ एंट्री। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, देर आर वेरियस पोर्टल्स ऑफ एंट्री, मतलब किसी इंसेक्ट बाइट के थ्रू, या फिर नीडल के थ्रू, या वेजाइना के थ्रू, आइस, नोज, माउथ। तो इन सभी पोर्टल्स के थ्रू हमारे अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब पैथोजन एंटर कर सकता है, तो इनको बोलते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है स्टेप एडिशन। आफ्टर इनिशियल एक्सपोजर पैथोजन अडियर एट द पोर्टल ऑफ एंट्री, मतलब एक्सपोजर के बाद में जो पैथोजन होगा वो पोर्टल ऑफ एंट्री के साथ चिपक जाता है, उसको बोलते हैं एडिशन। एंड इट रेफर टू द कैपेबिलिटी ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब टू अटैच टू द सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है, और ये यूज करेगा एडिशन फैक्टर को। सो द डिफरेंट पैथोजन यूज वेरियस मैकेनिज्म टू अडियर टू द सेल्स ऑफ होस्ट टिश्यू। ओके, तो पहला स्टेप था हमारा एक्सपोजर, दूसरा स्टेप हो गया हमारा एडहिजन। अब थर्ड स्टेप हमारा आता है इन्वेजन। सो द इन्वेजन इज सक्सेसफुल ओनली आफ्टर सक्सेसफुल एडहिजन। ओके, इन्वेजन कैन प्रोसीड एडहिजन। इन्वेजन इन्वॉल्व द डिसएमिनेशन ऑफ द पैथोजन थ्रू द लोकल टिश्यू और द बॉडी, मतलब इन्वेजन का मतलब क्या हो गया कि जो पैथोजन है वो लोकल टिश्यू से होता हुआ पूरी बॉडी को अफेक्ट करेगा, मतलब डीप ऑर्गन्स में जाएगा, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा। ओके, पैथोजन में प्रोड्यूस एक्सो एंजाइम्स और द टॉक्सिन्स विच सर्व एज विरुलेंस फैक्टर, मतलब पैथोजन जैसे ही डीप साइटेड प्लेसेस पे ऊपर जाएगा तो वहाँ पे अपने टॉक्सिन को रिलीज करेगा, और उस टॉक्सिन को बोलते हैं विरुलेंस फैक्टर। दैट अलाउ देम टू कोलोनाइज, मतलब वहाँ पे ग्रुप बनाएंगे ऑर्गन के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, एंड डैमेज करेंगे होस्ट के टिश्यू को ताकि पूरी बॉडी में इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सके। सो लास्ट हमारा आता है स्टेप इन्फेक्शन। फॉलोइंग इन्वेजन सक्सेसफुल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पैथोजन लीड टू इन्फेक्शन, मतलब जैसे ही वो किसी भी ऑर्गन में इन्वेड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पे अपने आप को वो मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने की जो प्रोसेस उसको प्रोलिफरेशन भी बोलते हैं, और जैसे ही उसका नंबर बॉडी के अंदर बढ़ता जाएगा पैथोजन का, तो वो इन्फेक्शन सीवियर होती जाएगी। इन्फेक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज लोकल, फोकल और सिस्टेमिक डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द इन्फेक्शन। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी एक पार्ट में इन्फेक्शन है उसको लोकल इन्फेक्शन बोलेंगे, अगर ब्लड में चली गई है पूरी बॉडी में स्प्रेड होगी तो उसको सिस्टेमिक बोलेंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोर्स ऑफ डिजीज एंड द टॉपिक हाउ पैथोजन कॉज डिजीज इन ह्यूमन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।